स्टूडेंट देखिए, क्लास 6 का मॉरल साइंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना है द की टू सक्सेस। ठीक है, हमें यहाँ पे चीज जानना है कि व्हाट इज द की टू सक्सेस। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू सक्सेस, है ना। हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में क्या करें, सक्सेस करें। हर कोई ये चीज को चाहता है ना, कि हम अपने जीवन में ये चीज पाए, वो चीज पाए। हर कोई चाहता है अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द की, लेकिन सक्सेस होने की चाबी जो है वह क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि थॉमस अल्वा एडिसन हु इज द इन्वेंटर ऑफ बल्ब। ठीक है, जो बल्ब का जिन्होंने क्या किया, खोज किया, उनका एक कथन है यहाँ पे, उनके द्वारा एक कहा गया है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क करने का कोई और तरीका, मतलब क्या है कि और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कड़ी मेहनत करने होंगे। आप कड़ी मेहनत करते हैं तभी आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप पा सकते हैं। आपकी जो डिजायर, आपकी जो ड्रीम अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, हार्ड वर्क करने होंगे। आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप जीवन में सभी चीजों का पा सकते हैं, जो चीज आप चाहें। ठीक है, वो चीज आपको मिल सकता है ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्क करने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क ही करना होगा, उसका कोई और अलग तरीका नहीं है, कोई अलग शॉर्टकट चीजें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातें करते हैं कि विराट कोहली, लेट अस आस्क, अब जाइए विराट कोहली से पूछिए, उनके बच्चे से पूछिए, मुकेश अंबानी और उसके टीम से पूछिए, नेशनल टॉपर जो आपका आईसीएससी का होते हैं, जैक का होते हैं, सीबीएसई होते हैं। ठीक है, जो भी टॉपर्स बनते हैं या सिविल सर्विस में जो भी टॉपर्स बनते हैं या जितने सारे विनर्स हैं, इन सभी से आप पूछिए कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दियर सक्सेस, है ना, कि आपको सक्सेस करने का आपके सीक्रेट क्या है। ठीक है, सभी लोगों से आप जाकर के पूछिए, जो भी आपका सक्सेसफुल पर्सन है, इन सभी से आप जाकर के पूछिए कि आपका सक्सेस करने का आपका सीक्रेट क्या है। तो द वन एंड ओनली आंसर गोइंग टू बी गिवन विल बी सिंसियर हार्ड वर्क। ठीक है, एक ही चीज सभी कोई कहेंगे कि आप सिंसियर हार्ड वर्क कीजिए, है ना। आप जो है आपको क्या करना, सिंसियरली पूर्वक आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क टू सक्सेस इज इम्पॉसिबल। यह सच है कि विदाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत किए हुए हम किसी भी चीज को पाना असंभव है। अगर आप बिना मेहनत किए हुए आप बैठे बैठे आप चाहते हैं कि नहीं हमें सारा चीज प्राप्त हो जाए, तो आप उसे कभी भी नहीं पा सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना। सक्सेस करने का एक ही चाबी है और वो है क्या, हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क ही है जो आप किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज हार्ड वर्क करके आप किसी भी चीज को आप पा सकते हैं। जो आपका डिजायर्स हो, आपके जो ड्रीम्स हैं, उन सारी चीज आपको मिल सकता है अगर आप हार्ड वर्क करें, है ना। कि एवरी माइंड हैज डिजायर्स एंड ड्रीम्स। ठीक है, हर किसी के दिमाग में डिजायर्स आता है, हर कोई चाहता है कि हम ए बने, हम ओ बने। ठीक है, हम टीचर बने, हम डॉक्टर बने, हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने। हर किसी के सपने सपने होते हैं, हर किसी का इच्छा होता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, लोग हमारे रिस्पेक्ट करे। ठीक है, हर किसी के ये चीज अपना डिजायर्स होते हैं। ठीक है, तो कहते बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट रेडी टू वर्क, है ना, आवर ड्रीम्स विल रिमेन एज ड्रीम्स। ठीक है, आप यहाँ पे सोचते हैं कि ये सब सारी चीजें हमें मिली, लेकिन आप काम करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं, और इसी के कारण आपके जो डिजायर और ड्रीम होते हैं वो वही रह जाते हैं। ठीक है, आपके जो सपने आप जो सोचते हैं, ठीक है, आपके जो सपने होते हैं वो सपने बन करके ही रह जाते हैं, वो सपने आपका, ठीक है, हकीकत में आपका चेंज नहीं होता है। हाउएवर व्हेन वी वर्क हार्ड, जब कभी हम लोग मेहनत करते हैं, ऑल आवर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन वर्क्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारे बोलते क्या है कि हम जो है हम सक्सेसफुल होते हैं।
है ना। हम अपने जीवन में अगर आप अपने सपने को पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेम्बर दैट अ लेजी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल, ठीक है। एक जो आलस्य व्यक्ति होता है, एक आलस्य जो दिमाग होता है, वो एक बुराई का दुकान होता है ना। एक बुराई का क्या होता है, दुकान होता है, मतलब क्या कि उसमें जो है पूरी तरह से अगर किसी के अगर किसी के शरीर में किसी का मन जो है अगर आलस से भरा हुआ है, तो उसके दिमाग में सिर्फ बुराई ही आएंगे। तो if you are lazy, instead of a workshop, they will may open a factory itself in our mind and manufacture the following products, ठीक है। अगर आपका दिमाग जो है, अगर आपका दिमाग जो बुराइयों से मतलब अगर आपका आलस से भरा हुआ है, तो आपके दिमाग में जो हमेशा गलत गलत चीजें क्या होंगे, वो आते रहेंगे। और एक तरह से ये क्या होगा कि बुराई का एक फैक्ट्री आपके दिमाग में खुल जाएंगे, और अलग अलग आपका प्रोडक्ट जो बैड प्रोडक्ट्स है वो आपके दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा जो है, अपने माइंड को हमेशा मतलब क्या होता है, आप हमेशा मेहनत करते रहिए। इसके कारण क्या होगा, आपका माइंड कभी भी लेजीनेस नहीं होगा, कभी भी लेजी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, ध्यान देंगे ना। एट द सेम टाइम, हाँ, ये सब चीजें होते हैं। जैसे देखिए क्या क्या हमारे दिमाग में आता है, अगर हमारे मन में अगर आलस भर जाए, हमारे मन में आलस भर जाए, तो हमारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ जाते हैं, क्या हमारे साथ होते हैं, फ्रीक्वेंट फेलियर्स, ठीक है। अगर आप जो है, अगर आपके मन में, अगर किसी के मन में भी अगर आलस भरा हुआ है, तो हमेशा हुआ जो है अक्सर क्या होता है, वो फेल होते रहता है, ठीक है। इम्परफेक्ट इन इनकम्प्लीट वर्क्स, वो अपने काम को कभी भी पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो अपने काम को क्या होता है कि कभी भी कंप्लीट नहीं कर। अब यहाँ पे थर्ड में देखेंगे क्या दिया हुआ कि ह्यूमिलिएशन ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। आपको सभी जगह आपको अपमानित भी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आलस आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आपको सभी जगह, आप कहीं भी जाते हैं तो सभी जगह आपको अपमानित महसूस करना पड़ेगा। पनिशमेंट, आपको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। अननेसेसरी ट्रबल्स, बहुत सारे अनावश्यक आपको परेशानी भी होंगे। डिले इन एवरीथिंग, हर किसी चीज में आप जो है देर करेंगे। कोई भी काम आपको दिया जाता है तो आप क्या करें, आपके दिमाग में अगर आलस भरा हुआ तो उस काम को आप जल्दी पूरा नहीं कर सकते हैं, आप चिंतित भी रहेंगे। लॉस ऑफ रिपुटेशन, आपकी इज्जत भी क्या होगा, इसके कारण आपका खराब होगा। आपकी इज्जत में जो आपका जो रिस्पेक्ट है, उसमें भी आपकी कमी आएंगे। सौरव, बहुत सारे चीजों के कारण आपको दुख भी झेलना पड़ेगा। और टाइटल ऑफ द मोस्ट अनवांटेड एंड द मोस्ट डिस्टर्ब, ठीक है। और बहुत सारे अनवांटेड चीजें आपके साथ होंगे और डिस्टर्ब आप रहेंगे, बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो कभी भी क्या है कि आप अपने मन को जो है क्या करें, अब ये नहीं करने दें लेजी, कभी भी मन में किसी भी प्रकार का लेजी नहीं आने चाहिए। कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसके मन में जो है आपका लेजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैजिक और मैजिशियन कैन नॉट चेंज दिस डेविल ऑफ लेजीनेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि इस लेजीनेस को कोई भी जो है, कोई मैजिक और मैजिशियन नहीं है, कोई जादूगर नहीं है कि जादू का एक छड़ी घुमाया और आपके दिमाग से जितने सारे आलसपन है वो सारा चीज दूर कर दिया, ये कोई कर नहीं सकता है। इट कैन बी चेंज ओनली, ठीक है, टू सिंसियर हार्ड वर्क। आप चेंज कर सकते हैं इस चीज को जब आप प्रत्येक दिन आप कड़ी होकर, मतलब क्या है, सिंसियर हार्ड वर्क आप करें। ये नहीं है कि आज बहुत ज्यादा मेहनत किए और कल हम जो क्या किए हैं छोड़ दिया, नहीं। आपको सिंसियर पूर्वक जो है प्रत्येक दिन आपको डे बाय डे आपको प्रत्येक दिन आपको मेहनत करते रहना है। अगर आप प्रत्येक दिन मेहनत करते रहते हैं तो आपके मन में जितने सारे लेजीनेस हैं, वो सारे लेजीनेस आपके मन से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो when we do hard work, we are moving from darkness to light, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अगर हम मेहनत करते हैं तो हम क्या होगा कि डार्कनेस, एक अंधेरा से हम उजाला की तरफ बढ़ेंगे। और हम अगर प्रत्येक दिन मेहनत करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे हमें क्या लाभ है। देखिए, सक्सेस इन ऑल आवर एफर्ट्स, हम सभी जगह जो है क्या होंगे, हम सक्सेस करेंगे, ठीक है। हम सभी चीजों में हम मेहनत कर
पाएंगे। एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, सभी जगह से हम क्या होगा एप्रिसिएशन मिलेंगे, हमें उत्साह मिलेगा, लोग हमें क्या होता है प्रोत्साहित भी करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रत्येक दिन अब मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आपको सभी जगह इज्जत मिलेंगे। अगर आप लेजीनेस रहते हैं, लेजी रहते हैं, आप आलस रहते हैं, तो आपको सभी जगह क्या होगा पनिशमेंट मिलेंगे। ठीक है, आपका रिपुटेशन खराब होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेंगे, और इसके कारण मेहनत के कारण कि आपको बहुत सारा फ्री समय भी बचेगा। ठीक है, और ऑलवेज भी फुल्ली ऑक्यूपाइड। ठीक है, ऑलवेज भी फुल्ली ऑक्यूपाइड में सभी जगह आप जो है आपको मतलब क्या है कि आपका मन जो है कभी भी गलत चीजों से भरा हुआ नहीं रहेगा, हमेशा अच्छी चीजों से भरा हुआ रहेगा। आपका मन कभी भी जो है गलत चीजें आपके मन में नहीं आएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके मन में कभी भी गलत चीजें नहीं आएंगे, गलत ख्याल नहीं आएगा। कैन डू मेनी न्यू यूजफुल क्रिएटिव वर्क्स। ठीक है, आप नए नए कार्य करेंगे, नए नए चीज आप बनाएंगे। ठीक है, आप एक क्रिएटिव पीपल बन सकते हैं। ऑलवेज बी अहेड ऑफ टाइम, हमेशा आप समय से आगे आप रह सकते हैं कि जो चीज आप आगे करने वाले हैं वो आप मेहनत करके आप पीछे ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा समय भी बच सकता है, और आपके काम जो होंगे वो भी आपके अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे। विल बी रोल मॉडल्स एंड लीडर्स, आप किसी के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हैं, किसी के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जैसे हम लोगों के लिए अगर आप किसी के इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन पीपल हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन, या और भी बहुत सारे, मदर टेरेसा, ये सब बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप किसी को रोल मॉडल मानना चाहते हो मान सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आप भी अगर मेहनत करें तो आप भी किसी का रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, विल बी द बेस्ट इन ऑल फील्ड, आप सभी जगह आप अच्छे हो सकते हैं, सभी जगह आप किसी भी क्षेत्र में आप बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग आप सभी लोगों के आप चहेते पीपल भी हो सकते हैं। हर कोई आपको क्या होंगे चाहेंगे, आपको हर कोई पसंद करेंगे। ठीक है, तो आर यू द टॉपर ऑफ द क्लास, क्या आप क्लास के टॉपर हैं? इफ नॉट, अगर आप नहीं हैं तो लिसन टू द वर्ड्स ऑफ एडिसन वंस अगेन। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन एक बोला क्या था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करने के लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क के लिए हार्ड वर्क ही है, उसका कोई और तरीका नहीं है। तो थॉमस अल्वा एडिसन का एक और वर्ड यहाँ पे सुनिए, कहता है जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन। अगर आप समझते हैं कि हमारे इंस्पिरेशन ये व्यक्ति है, अगर ये पर्सन है, तो आप नहीं, वैसा नहीं होता है। सिर्फ जीनियस जो होता है, कोई भी अगर आप अपने किसी भी जीनियस को, कोई बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को आप अपने रोल मॉडल मानते हैं तो सिर्फ 1% होते हैं, बट 99% जो होते हैं वो आपका मेहनत होता है। आप मेहनत से ही जो आप इंस्पायर होते हैं। सो डू सिंसियर हार्ड वर्क एंड बी द बेस्ट इन ऑल फील्ड्स। इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, है ना, कड़ी मेहनत कीजिए और सभी फील्ड में आप अच्छे बनिए। ठीक है, तो आप सभी फील्ड में आप चाहते हैं, हर क्षेत्र में आप अच्छे होना चाहते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करने होंगे, तो सभी आप फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, अब यहाँ पे देखेंगे कि एक आपका स्टोरी दिया गया है, ए फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर आप नीचे से ऊपर तक आप टॉप होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बॉटम में हैं, हम बहुत ही नीचे हैं, और नीचे से आप चाहते हैं कि हम सीधा अपने क्या करें, हम पिक पे पहुंच जाए, किसी भी माउंटेन के हम क्या है, मतलब किसी भी, जैसे समझिए कि अगर बॉटम में है और बॉटम से आपको क्या होता है किसी माउंटेन के पीक पे पहुंचना है, तो यहाँ से आपको कड़ी मेहनत करके आपको वहां तक जाने होंगे। तो उसी तरह से आप चाहते हैं कि आप हम बहुत ही नीचे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कि बॉटम में पूरी तरह से हम फेल्यूर हैं, और आप चाहते हैं कि हम टॉप हो जाएं, तो इसके लिए आपको जो है मेहनत करने होंगे। आप मेहनत करके आप बॉटम टू टॉप हो सकते हैं, है ना। कहता कि अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, अनहियर्ड, अनड्रीम। ठीक है, बोलते क्या है कि किसी ने कभी विश्वास ही नहीं किया, किसी ने कभी सोचा ही नहीं, किसी ने कभी सुना ही नहीं, और किसी ने सपने में भी नहीं देखा था कि वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ मोस्ट द टीचर्स व्हेन इट वाज हियर दैट कि अनुराग वाज वन ऑफ द नेशनल टॉपर्स ऑफ आईसीएसई एग्जामिनेशन। ठीक है, एक ये अनुराग यहाँ पे एक लड़का है, और अनुराग ने क्या किया कि आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड है, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो इसी तरह आईसीएसई बोर्ड होते हैं, जैक बोर्ड होता है अपने झारखंड के लिए। ठीक है, आपका है ना, सीबीएसई आपका होता है पूरा इन कंट्री के लिए, है ना। तो आईसीएसई बोर्ड में क्या हुआ यहाँ पे कि अनुराग ने, आपका अनुराग जो है टॉपर बना। आईसीएसई 10th क्लास में अनुराग क्या होता है, वो अपने स्कूल का क्या करता है,
वो टॉपर बनता है। तो ये कभी न किसी ने सोचा ही नहीं था, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि अनुराग कभी भी जो है वो टॉपर हो सकता है ना। किसी को विश्वास ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं सकता था, और किसी ने कभी सुना ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग जो है कभी भी आईसीएसई बोर्ड के वो टॉपर बन सकता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों लोगों को लगता था? हाउ कुडंट दे बी सरप्राइज, वो लोग जो है कैसे सरप्राइज हो गए कि अनुराग जो है अपने क्लास का जो टॉपर बन गया है ना, पूरे स्कूल का जो है वो टॉपर बन गया, ये कैसे हुआ? तो यहाँ देखिए कहता कि टिल क्लास 6 है ना, बोलते कि क्लास 6 तक वो क्लास का बहुत ही वीकेस्ट पर स्टूडेंट था, सबसे कमजोर जो स्टूडेंट था वो था, है ना। Someone once mockingly said कि the last rank of school is the monopoly of अनुराग, है ना। सभी लोग ये चीज बोलते थे कि अगर क्लास में किसी कोई भी लास्ट आएगा तो वो अनुराग ही होगा, नहीं है? कि अनुराग ही होगा जो किसी भी क्लास में वो लास्ट आएगा, ठीक है। सब लोग यही चीज को सोचता था, किसी को ये विश्वास नहीं था कि अनुराग कभी भी टॉपर बन सकता है। देखिए कहता कि कमेंट वाज फुल्ली एप्रोप्रिएट बिकॉज टिल वाज 66, ठीक है। वो 6 क्लास तक एक कमेंट जो है ये फुल्ली एप्रोप्रिएट थे, मतलब वैसा ही था। वो कभी भी जो है वो अपने क्लास में टॉपर, वो हमेशा जो बॉटम में रहता था, हमेशा नीचे रहता था, ठीक है। पता क्या है, टिल क्लास 6 हिज रिपोर्ट कार्ड हैज ओनली रेड लाइंस, उसके जो रिपोर्ट कार्ड होते थे वो हमेशा रेड लाइन उसके रिपोर्ट कार्ड पे रहते थे। वो कभी भी जो है अपने क्लास में वो टॉपर नहीं हो सकता, नहीं होता था, इसीलिए। और उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा रेड लाइन यूज किया जाता था, मतलब हमेशा रेड लाइन होता है, मतलब इतने कम मार्क्स होते थे जिसके कारण उसे रेड लाइन उसके रिपोर्ट कार्ड में यूज किया जाता था। एनीवे somehow he reached in class 6, लेकिन फिर भी वो किस कैसे जो है वो क्लास 6 से अपने आप को देखिए, ठीक है, आगे कैसे अपने आप को बढ़ाया। टिल क्वार्टरली एग्जामिनेशन डेज वेर इवेंटलेस फॉर अनुराग, बट व्हेन क्वार्टरली एग्जाम पेपर्स वेर शोन वंस अगेन फॉर अनुराग्स डेज बिकम हॉरिबल। मतलब यहाँ पे देखिए कि अनुराग का जो पेपर होता था, उस सारा पेपर उसके लिए बहुत ही हॉरिबल होता है, बहुत ही ज्यादा डरावना होता था, क्योंकि उसका पेपर बहुत ही खराब जाता था। वो पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं था, वो सारा पेपर में जो है कम मार्क्स लाता था, बहुत ही कम मार्क्स लाते थे। इसी के कारण सभी लोगों को लगता था कि अनुराग कभी भी टॉपर नहीं हो सकता है। सभी लोग यही चीज मानता था कि अगर कोई लास्ट अगर कोई स्टूडेंट हो सकता है तो वह अनुराग ही है ना। अनुराग कभी भी टॉपर नहीं हो सकता था। लेकिन जब सभी लोगों ने आईसीएसई के 10th क्लास का जब रिजल्ट आया तो सभी लोग शॉक्ड करके कि ये कैसे हो गया कि 10th क्लास का स्टूडेंट, मतलब जो है अनुराग जो है वो टॉपर अपने क्लास में हो गया, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पे अनुराग है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एक अनुराग आपका हो गया यहाँ पे, है ना। एक कौन हो गया, ये अनुराग हो गया, और इसके एक टीचर है जिसका नाम है सर फेलिक्स, ठीक है। इसके टीचर का जो नाम है वो क्या है, सर फेलिक्स, ठीक है। ये इसके टीचर हैं, और ये है क्या, अनुराग, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो व्हेन रिपोर्ट कार्ड वेर गिवन हिज क्लास टीचर, जब उसकी रिपोर्ट कार्ड उसके क्लास टीचर ने देखा, उसके क्लास टीचर कौन थे, मिस्टर फेलिक्स, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ दिस हिज स्कूल, है ना। कहता क्या है कि उसके जो मिस्टर फेलिक्स थे उस स्कूल के सबसे अच्छे टीचर थे, है ना। वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ हिज स्कूल लुक एट द कार्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स, है ना। कुछ देर तक मिस्टर फेलिक्स ने उसके रिपोर्ट कार्ड का देखा, किसके, तो अनुराग का। देन लुक्ड एट द फेस ऑफ अनुराग फॉर अ मिनट और सो, है ना। कुछ देर तक अनुराग के फेस को देखा, कुछ देर तक देखा, और अनुराग हु वाज एक्सपेक्टिंग सीवियर स्कोल्डिंग एंड पनिशमेंट, अनुराग को ये लग रहा था कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने वाला है ना, और मुझे आज बहुत ज्यादा दंड भी मिलेगा। तो वह शॉक्ड एट द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ टीचर, लेकिन वो भी शॉक कर गया टीचर के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर की। उस टीचर से कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता था, है ना। उसे लग रहा था कि ना हमें जो बहुत ही डांट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा हमें पिटाई होगा, हमें दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो वह जो इस चीज सोच रहा था, लेकिन वो टीचर के बिहेवियर को देख करके वह शॉक में रह गया।
कैसे? तो बिफोर ही गॉट ओवर द शॉक द टीचर सेड, है ना, जब वो शॉक होने से पहले, मतलब उसे जो है शॉक होने से पहले टीचर ने कहा कि वेट टिल एवरी कार्ड इज गिवन, है ना, वो कहता है कि नहीं, तुम्हें सारा कार्ड तुम्हें मिलेगा, है ना, जितने सारे रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, रिपोर्ट कार्ड में आपके सारे सब्जेक्ट के आपको अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे कार्ड आपको दिया जाएगा। ये बात को सुन करके जो है क्या होता है, अनुराग आपका शौक कर जाता है कि ये क्या बोले ये, है ना, ये बोलते हैं हमें डांटने, हमें मारने, इसके सिवा हमें ये बोलते हैं कि नहीं जो है आपको सभी कार्ड दिया जाएगा। कहते वंस एवरी कार्ड वाज गिवन ही आस्क्ड अनुराग टू फॉलो हिम, बोलता कि तुम्हें जो है सारे जो है कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, बस तुम सिर्फ क्या करो, हमें फॉलो करो, हम तुम्हें जो कहते हैं हमारी बातों को तुम सुनो। दे सैट अंडर अ ट्री, ठीक है, वे लोग क्या एक पेड़ के नीचे बैठे। देन द टीचर वेरी अफेक्शनेटली आस्क्ड हिम, बहुत ही प्यार से टीचर उससे पूछता है कि अबाउट हिज फैमिली एंड अदर डेटा, उसके परिवार के बारे में, मतलब अनुराग के परिवार के बारे में आपका क्या होता है कि मिस्टर फेलिक्स पूछते हैं, ठीक है। इन द एंड अनुराग नरेशन द टीचर, ठीक है, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ पूछते हैं, और उसके बाद मतलब वो अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, है ना, मम्मी घर में रहती है, ऐसे बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं। इसके बाद उसके टीचर कहते हैं कि योर पेरेंट्स, ठीक है, योर पेरेंट्स मे बी पुअर, तुम्हारे पेरेंट्स पुअर भी हो सकते हैं, दे मे नॉट बी लिटरेट, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बट दे आर सेंडिंग यू टू हिज स्कूल, लेकिन फिर भी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गरीब हैं, फिर भी तुम्हें जो है स्कूल भेज रहे हैं, वह क्यों भेज रहे हैं, है ना, तो व्हाई आर दे स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी फॉर योर एजुकेशन, वह जो है तुम्हारे पीछे जो है इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वो इतने मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उस पैसे को तुम्हारे पीछे क्यों स्पेंड कर रहे हैं, इस चीज को कभी तुमने सोचा, क्यों तुम्हारे पीछे जो अपने मेहनत किए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो गरीब भी हैं, वो पढ़े लिखे हुए भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है स्कूल भेज रहे हैं, क्यों, क्यों वो तुम कल अपने मेहनत किए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो इसे यही ना हो रहा है कि तुम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हो, ऐसा मिस्टर फेलिक्स कह रहे हैं। He had many questions, है ना, मतलब अनुराग हैड नो आंसर, मिस्टर फेलिक्स के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अनुराग के पास कोई भी जवाब नहीं था, है ना। ही आस्क्ड अबाउट हिज एम्बिशन, है ना, वह जो है मिस्टर फेलिक्स ने उससे पूछा कि तुम्हारा एम्बिशन क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो अनुराग कहता है कि मुझे मालूम नहीं, है ना, मेरा क्या एम्बिशन है ये मुझे मालूम नहीं, है ना, कि देयर वर मोर क्वेश्चन स्टिल अनुराग हैड ओनली टीएस एज रिप्लाई, ठीक है, बोलता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन अनुराग सिर्फ क्या कर रहा था, रो रहा था, है ना, उसका जो आंसर मिल रहा था सिर्फ आंसू से मिल रहा था, सिर्फ उसके आंख से आंसू निकल रहे थे और कुछ नहीं निकल रहा था, ठीक है। वेरी सून सर फेलिक्स अंडरस्टूड दैट लेजीनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वे द रूट कॉजेज ऑफ हिज प्रॉब्लम, ठीक है, बोला कि इसके अंदर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वह क्या है, तो वह जो है लेजीनेस है, आलसपन है, ठीक है, और भरोसे की कमी। देखिए किसी के अंदर भरोसा कब कम होता है, जब वो किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता हो, ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आपको रहना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ाई जब करेंगे तो आपके अंदर भरोसा आएगा, ठीक है। ही इनकरेज्ड अनुराग विथ मेनी स्टोरीज, वह अनुराग को बहुत सारी कहानियां सुना सुना करके आपको क्या किया, उसे इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, उसे उसके जो हौसला जो टूट गया था, उसे जो भरोसे की कमी थी, उस भरोसे को क्या किया, बढ़ाया, और his success story started from the ants and bees reached the success story of the best men and women the world, ठीक है। यहाँ देखिए एक स्टोरी ऐसे क्या है कि स्टोरी कहानियां सुनाया कि एंट जो है और बीज के बारे में सुनाया कि एंट भी जो है आपका मतलब कहते हैं जैसे एक आप सुना ना कि ठीक है, एक चींटी बार बार कहते हैं दीवार पर चढ़ना चाहती है, लेकिन बार बार फिसलती है, लेकिन कोशिश करते करते क्या होता है, वह दीवार के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाती है। एक बीज को देखेंगे, एक बीज के पास हनी नहीं होता है, तो कैसे कितने सारे फ्लावर्स पर बैठ बैठ करके और थोड़ा थोड़ा हनी को इकट्ठा कर, तो कितना सारा हनी वो सब इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसे जो है कहानी सुनाया, फिर बेस्ट मैन का कहानी सुनाया,
है ना, बेस्ट मैन का कहानी से सुनाया गया, ओमेन का सुनाया गया, ठीक है, कि किस तरह लोग जो है नीचे से ऊपर तक पहुंचते हैं, टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप पहुंचते हैं। दे हैड अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन अनुराग एंड ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और उसे मालूम चल गया कि हार्ड वर्क करने से मतलब हार्ड वर्क जो है करना हमारे लिए कितना अच्छा है। एज पर एडवाइस ऑफ सर, ठीक है, अपने सर के एडवाइस के कारण, अपने सर के सलाह के कारण, फर्स्ट ही मेड अ टाइम टेबल एंड स्टार्टेड वर्किंग, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, और कोई भी काम कीजिए अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, है ना, कभी भी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है मतलब जो है आप हट करके काम नहीं कीजिए, जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और टाइम टेबल बनाइए और काम करना शुरू कीजिए। रीड द चैप्टर स्टिल ही अंडरस्टूड देम प्रॉपर्ली, है ना, और वो क्या करता था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ता था तो शुरू से लास्ट तक एकदम अच्छे से धीरे धीरे और करके एकदम जो है अच्छे से समझता था और अच्छे से पढ़ता था। ऐसा नहीं होता था आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर में हमें थोड़ा क्वेश्चन लर्न हो गया, थोड़ा नहीं लर्न हुआ, उसको छोड़ करके और हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच गए। ऐसे नहीं, वो एक एक चैप्टर करके धीरे 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 उस सारे चैप्टर को क्या क्या पढ़ गया, ठीक है ना। और कहता है डाउट्स वर क्लियर, जो भी डाउट्स होते थे उस सभी वो क्लियर करता था। जैसे क्या होता है कि बच्चे के क्या होता है बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो कभी किसी से पूछना ही नहीं चाहते कि नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसे बुरा लगेगा, तो डाउट्स कभी भी पूछना ही नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अनुराग क्या करता है, जो भी डाउट्स होते थे वो अपने टीचर से क्लियर करवाता था, ठीक है, और आंसर ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चन वेर रिटन, और जितना हो सकता था वो अपने क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखता था। ही सेट हिज ऑन क्वेश्चन, और खुद से वो क्वेश्चन क्रिएट करता था। जैसे क्या है कि हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन लिखा होगा तो उसी क्वेश्चन को लर्न करके और हम छोड़ दिए, लेकिन वो क्या है कि खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करता था, यू नो, उससे जो भी हो सकता था खुद से क्वेश्चन क्रिएट करता था और उस चीज को बनाता था, ठीक है। हाँ, और उस क्वेश्चन का आंसर लिखता था और उससे लर्न कर जाता था। ही कुड सी द चेंज, और उसे उसे बदलाव उसे लगने लगा कि नहीं हमारे अंदर कुछ बदलाव हो गए हैं। बट तब पर भी उसके प्रोग्रेस जो थे वो क्या थे, स्लो थे, ठीक है, उसके जो प्रोग्रेस थे वो क्या थे, स्लो थे। ही स्कैर्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंटली ह्यूमिलेशन फ्रॉम क्लास, लेकिन अब एक चीज हुआ कि अपने क्लास में जो अपमानित होना होता था उससे वो क्या हुआ, बच गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस आना शुरू हुआ था, धीरे ही प्रोग्रेस हो रहा था लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होना शुरू हो गया था। और उसे जो ह्यूमिलेशन होता था, वो जो उसे अपमानित सहना पड़ता था, लोग जो उसके मजाक उड़ाते थे, ये चीज उसे क्लास से क्या हुआ, वो छुटकारा मिल गया। अब लोग उसके मजाक उड़ाना बंद कर दिए, है ना। वेरी सुन, ठीक है, क्या यहाँ पे वेरी सुन फ्रॉम द बॉटम लेवल ही रोज टू द टॉप मिडिल एंड देन स्लोली टुवर्ड्स द टॉप, फिर धीरे धीरे वो बॉटम लेवल से वो मिडिल पहुंचा और मिडिल से धीरे धीरे टॉप की ओर पहुंचने लगा। द राइज टू द टॉप मोस्ट पोजिशन वाज स्टीप एंड हार्ड, ठीक है, अगर आप समझिए कि अगर टॉप मोस्ट पहुंचना है, ठीक है, सबसे ऊपर पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने होंगे। He worked more and more, always made the best use of time, ठीक है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, जितना हो सके कड़ी मेहनत किया और टाइम के यूज को समझा और टाइम को समझा और धीरे 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 वह आगे की ओर बढ़ते गया। सर फेलिक्स ऑलवेज बिहाइंड हिम, वो जो क्लास टीचर थे उनके सर फेलिक्स, वो हमेशा उसके पीछे थे एज अ कांस्टेंट मोटिवेटर, है ना, एक मोटिवेटर के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में हमेशा उन सर फेलिक्स जो थे उसके पीछे थे। और क्लास 7 to 10 वाज सॉ अ डिफरेंट अनुराग, है ना, क्लास 7 से 10 तक अनुराग जो एक डिफरेंट वो दिख रहा था, कि जो क्लास 6 में हमेशा बॉटम तक था, वो क्लास 6 से 7 में वो आपका आगे की ओर बढ़ा और 7 8 9 10 तक वो जो है वो डिफरेंट दिखने लगा। और ही वाज बेटर देन मेनी, और सभी से वो बहुत अच्छा होने लगा। बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अभी तक ये क्या है कि बहुत ही मतलब बेस्ट ये नहीं हुआ था। सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स did not count him, है ना, did not as one of the possible toppers, मतलब क्या है कि मैक्सिमम टीचर को ये लगता था कि ये कभी भी टॉपर नहीं हो सकता है। बट सर फेलिक्स did because he knew hard work will never fail, सर फेलिक्स को ये लगता था, सर फेलिक्स को मालूम था कि हार्डवर्क कभी भी फेल नहीं होता है, अगर आप कड़ी मेहनत करें तो वह कभी भी असफल नहीं होगा।
द प्री बोर्ड जब आपका 10th क्लास का एग्जाम हुआ तो अनुराग वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10, वो फर्स्ट 10 में उसका लिस्ट नहीं आया। बाय द एंड ऑफ जनवरी, ठीक है, ही फिनिश्ड, और मतलब क्या है कि जब अनुराग का प्री बोर्ड एग्जाम हुए, ठीक है, जैसे 10th का एग्जाम जब होता है, ठीक है, तो उसके पहले भी एग्जाम हुए तो उसमें वह जो फर्स्ट 10 के लिस्ट में भी नहीं आया। बट बाय द एंड ऑफ जनवरी, लेकिन जनवरी जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने क्या किया, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और देन रिवाइज देम वेल अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर फेलिक्स। सर फेलिक्स के डायरेक्शन में जितने सारे चैप्टर थे उस सारे चैप्टर को क्या किया, उन्होंने रिवाइज कर लिया। He asked him all types of possible question and even tricky question, but Anurag could answer them, ठीक है। उसके टीचर ने सभी क्वेश्चन को पूछा, जितना ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था, जितना शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता था चैप्टर से, सभी क्वेश्चन को पूछा और सभी क्वेश्चन का अनुराग ने क्या किया, उत्तर दिया। इफ ही मिस्ड एनीथिंग, अगर उसे किसी चीज के मालूम नहीं होते थे फिर से वो दोबारा क्या करता था, उसको रिवाइज कर लेता था। एग्जाम वेंट स्मूथली एंड आफ्टर लॉन्ग वेट, ठीक है, आपका एग्जाम हुआ और उसके बाद लॉन्ग वेट मतलब बहुत दिन इंतजार करने के बाद जब रिजल्ट आया तो सीइंग द रिजल्ट एवरीवन वाज शॉक्ड एक्सेप्ट सर फेलिक्स एंड अनुराग, बिकॉज अनुराग वाज वन ऑफ द नेशनल टॉपर्स, है ना। सभी लोग जो है वहां पे शॉक कर गए, टीचर, ठीक है, इवन सर फेलिक्स अनुराग सभी लोग टॉपर मतलब जो है आपका ये हो चुके थे, मतलब शॉक हो चुके थे। किसी को कभी ये नहीं लगता था कि अनुराग जो टॉप करेगा अपने स्कूल में, सभी को यही लगता था कि अनुराग सिर्फ अपने ही स्कूल का टॉपर हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वह नेशनल टॉपर भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अनुराग जो हुआ क्या हुआ, अपने स्कूल का नेशनल टॉपर बन गया, ठीक है। तो अनुराग हुआ जो मतलब नेशनल टॉपर था। अब समझिए यहाँ पे कि अगर आप भी बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बी द नेशनल टॉपर, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप भी अगर आप नेशनल टॉपर बनना चाहते हैं तो फॉलो द सक्सेस पाथ ऑफ अनुराग। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको भी नेशनल टॉपर बनना है, ठीक है, अपने क्लास में आपको टॉपर बनने हैं, आपको नेशनल टॉपर बनने हैं, पूरा इंडिया में आपको टॉप करना है, तो आपको अनुराग का जो आपका पाथ है, अनुराग जिस रास्ते पे चला उस रास्ते को आप फॉलो कीजिए। तो आप भी अपने जो है आपको जो है नेशनल टॉपर हो सकते हैं, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का है कि विथ सिंसियर हार्ड वर्क वी कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। आप कोई भी चीज आप पा सकते हैं जब आप सिंसियरली हार्ड वर्क करें। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट आप 4 दिन जो है बहुत ज्यादा मेहनत किए उसके बाद छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कड़ी मेहनत करना, प्रत्येक दिन आपको मेहनत करते रहना है और प्रत्येक दिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जो है सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो सारे डिजायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो सभी चीजें आपको मिल सकते हैं, ठीक है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ आपका क्वेश्चन है, इसे आपको क्या करना है, फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि आप यहाँ पे चैप्टर से आपसे फिल कीजिए। तो इज द की टू सक्सेस, तो व्हाट इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है, हार्ड वर्क ही सबसे एक सक्सेस का तरीका है ना। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस होने के लिए तो हार्ड वर्क ही है। एवरी माइंड हैज एंड ड्रीम्स, तो एवरी माइंड हैज डिजायर्स एंड ड्रीम, है ना, एवरी माइंड हैज डिजायर एंड ड्रीम्स, ठीक है। अ लेजी माइंड इज द, ठीक है, लेजी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल, ठीक है। मैजिक और मैजिशियन कैन नॉट चेंज द डेविल ऑफ, देखें पे, तो एवरी माइंड हैज डिजायर्स एंड ड्रीम्स, अ लेजी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल, मैजिक और मैजिशियन कैन नॉट चेंज दिस डेविल ऑफ लेजीनेस, a genius is 1% inspiration, he had many questions but Anurag had no answer, Sir Felix was always behind him as a constant motivator, on seeing the result everyone was shocked except Sir Felix and Anurag, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। देखिए क्या दिया हुआ है,
अब यहाँ कहता है कि हार्ड वर्क इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो फॉल्स है ना, हार्ड वर्क इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। फार्मर्स डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, फॉल्स, फार्मर्स वर्कड हार्ड, है ना। एवरी विनर वर्क्स हार्ड, यस। चिल्ड्रन अंडर 14 should not do work hard, false. Everyone should do hard work, yes. Through hard work we can achieve a lot, yes. Hard work can make mediocrity the best, yes. The root cause of poor performance of the most of the children is laziness. The root cause of poor performance of the most of the children is laziness, yes, है ना, ठीक है, मतलब एस होंगे। और हार्ड वर्किंग पीपल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यस। और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो ये सब सभी आपका स्टूडेंट यहाँ पे थे। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 मॉरल साइंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।